अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को ना मानने के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना मानने के लिए बहाने करते हैं। यानी हम किसी को दावत देते हैं रोज़ा रखने की तो वो बहाने करता है, कहता है मुझसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इतना काम है, अगर हम काम नहीं करते तो हम बच्चों की रोज़ी कैसे कमाएंगे, हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा। मेरी कोशिश है मैं आज आपको एक बात समझाऊं कि बहाना करना एक दलदल है। यानी आप शरीयत के एक बड़े हुक्म पर जब बहाना करते हैं तो उसके बाद फिर आप छोटे छोटे हुक्मों पर भी बहाना करते चले जाते हैं। यानी आप जब लोगों को समझा देते हैं कि मैं इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर आपका दिल और दिमाग बहाने के दलदल में धंसा चला जाता है। दोस्तों, हम जब भी किसी को अल्लाह के हुक्म की अहमियत समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ अगर नहीं आती अमल करने की तो वो बहाने करता है। नंबर 1, बहाना करता है चुप रह के सुनने का। नंबर 2, कोई ना कोई उज़र और वजह बताता है। नंबर 3, कहता है दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह मुझे तौफीक दे। नंबर 4, कहता है आप अपनी कब्र में जाएंगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, बस आप इन बातों को छोड़ दें। नंबर 5, जिन मुसलमानों के दिल और दिमाग नहीं सोचते अमल करने के बारे में तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह बख्श करेगा, अल्लाह गफूर रहीम है। दोस्तों, हम जब भी किसी को नेकी की तरफ बुलाते हैं, अगर वो हमसे ये बहाने करे तो हम उसको कहें कि ये बहाने क़यामत वाले दिन आपके कुछ काम न आने वाले हैं। फिर आप उससे कहें कि जिस बात की तरफ मैं आपको बुलाता हूँ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अगर फिर भी आप अल्लाह रहमान का हुक्म ना मानने के लिए बहाने करते हैं तो ये बहाने आपके कुछ काम न आने वाले हैं। मुसलमानों, थोड़ा हम सोच के तो देखें, क्या शरीयत का कोई ऐसा हुक्म है जिस पर हमने बहाने ना किए हों? कोई हमें कहता है अल्लाह का हुक्म है नमाज अदा करना तो बहाना करते हैं। हम किसी को कहते हैं अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखना, लोग तब भी बहाना करते हैं। वालिदैन की फरमा बरदारी करें तब भी लोग बहाना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते तो बहाना। आखिर क्यों आप शरीयत के हर हुक्म पर बहाना तलाश करते हैं? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जब आप बहाना करते हैं तो बहानों के दलदल में जा गिरते हैं। फिर उसको बड़े से बड़ा आलिम भी आके समझाए तो वो नहीं समझ सकता जब तक वो खुद ना चाहे। इसीलिए बहानों को छोड़ें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह की इबादत करें और बहानों से बच के अल्लाह की नाफरमानी ना करें। अब मैं बहाना करने वालों से सिर्फ़ इतना कहूँगा, क्या करें यार, लोग कहते हैं नमाज पढ़ी नहीं जाती, मैं कहता हूँ अल्लाह से अगर मोहब्बत हो तो छोड़ी नहीं जाती। फिर तुम नमाज से ना कहो मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। लोग कहते हैं मरना तो हम सजदे में चाहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। दोस्तों, 3 आदतें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। पहली, अपने अमल को ज़्यादा समझना। दूसरी, अपने गुनाहों को भूल जाना। तीसरी, अपने आप को बेहतर समझना। दोस्तों, ये तीनों आदतें आप बहाना करने वालों में लाजम पाएंगे। सोचते हैं हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, यही अमल हमें जन्नत में ले जाने के लिए बहुत हैं। फिर जब ये सोचते हैं तो अपने गुनाहों को भी भूल जाते हैं। फिर जब देखते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ़ में, परेशानी में, तो सोचते हैं इससे तो हम ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ मेरे मुसलमान भाइयों, तुम बहाना कभी न करना, क्योंकि बहाना क़यामत वाले दिन कुछ काम न आने वाला है। और जब कोई बहाना करता है तो वो बहानों के दलदल में जा गिरता है, तब उसे कोई नहीं निकाल सकता जब तक वो खुद ना चाहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहाना छोड़कर अमल की तरफ गौर व फिक्र करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे।
اب میں اللہ سے سچے دل سے دعا کرتا ہوں بہانوں کو ترک کر کے عمل کو لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔